स्वामी विवेकानंद की इन किताबों में मिलेगा जीवन दर्शन। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। तो आइए हम उन किताबों में से कुछ किताबों के बारे में बताएंगे और सभी किताबों का नाम आपको बताएंगे, जिससे आप लोग अपने जीवन में सफल बन सकें। आप लोगों को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया भर में स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी को युवा दिवस के तौर पे मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी को एक सन्यासी, गुरु, आध्यात्मिक नेता, धर्मगुरु जैसे कई नामों से जाना जाता है। कोलकाता के एक सामान्य परिवार में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त युवा होते होते पूरी तरह अध्यात्म में रम गए और जब महान गुरु रामकृष्ण परमहंस का उन्हें संदेश मिला तो नरेंद्र नाथ से विवेकानंद बनने की यात्रा प्रारंभ हुई। भारत देश के वेदांत ज्ञान को दुनिया के सामने लाने का कार्य जिस सुंदर तरीके से स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में हुई धर्म संसद में किया, उससे भला कौन परिचित नहीं है। स्वामी विवेकानंद अपने विचारों की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाने गए। देश विदेश की यात्रा के दौरान उनके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन उनकी कई किताबों में मिलता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित किताबों की अगर बात करें तो उनमें राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, माई मास्टर, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा प्रमुख हैं। आप भी जानिए स्वामी विवेकानंद की इन किताबों के बारे में। तो आइए हम आप लोगों को कुछ किताबों के बारे में बता रहे हैं और सभी किताबों का नाम बता रहे हैं। कर्मयोग पुस्तक स्वामी विवेकानंद की विख्यात पुस्तक है। इस पुस्तक का हर अध्याय स्वामी जी के व्याख्यानों की लिपिबद्ध रूप है। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिसंबर 1895 से जनवरी 1896 के बीच दिए गए भाषणों का संकलन है। इस पुस्तक में कर्म के चरित्र पर प्रभाव के बारे में बताया गया है। कर्म शब्द क्री धातु से निकलता है। क्री धातु का अर्थ है करना, जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का परिभाषित अर्थ शब्द कर्मफल भी होता है। स्वामी के जी के अनुसार कर्म योग वस्तुतः निस्वार्थपरता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करने की एक विशिष्ट प्रणाली है। स्वामी जी कहते हैं कि बिना किसी निजी स्वार्थ के लोक कल्याण के लिए अपना कर्तव्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना ही कर्मयोग है। इस किताब में कर्मयोग के आदर्श को प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं, आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांति एवं स्थिरता के बीच भी तीव्र कर्म और प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निष्बद्धता का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट किताब है ज्ञान योग पुस्तक। ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत पर दिए गए भाषणों का संग्रह है। इन भाषणों में स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के गूढ़ तत्वों की ऐसे सरल, स्पष्ट और सुंदर रूप में विवेचना की है कि आजकल के शिक्षित जन समुदाय को एक खूब आ जाते हैं। उन्होंने इन किताबों में ये दर्शाया है कि वैश्विक और सामुदायिक जीवन गठन में वेदांत किस प्रकार सहायक होता है। मनुष्य के विचारों का उच्चतम स्तर वेदांत है और इसी की ओर संसार की समस्त विचारधाराएं शनै शनै प्रभावित हो रही हैं। अतः वे सब वेदांत में ही लीन होंगी। राजयोग स्वामी विवेकानंद की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक में से एक है। यह किताब सन 1896 ईस्वी के जुलाई महीने में प्रकाशित हुई थी। राजयोग सभी योग का राजा कहलाता है क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग की कुछ न कुछ सामग्री अवश्य मिल जाती है। राजयोग में महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग का वर्णन आता है। राजयोग का विषय
चित्तवृत्तियों को नियंत्रित करना है। योग को सबसे पहले वैश्विक स्तर पर ले जाने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को दिया जाता है। इस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद ने राजयोग का अष्टांग योग की न सिर्फ व्याख्या की है बल्कि इस पंथ पर चलने के लिए आवश्यक साधनों और परिणामों की भी गंभीर चर्चा है। योग के विषय में इसे एक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। भक्ति योग किताब में स्वामी जी ने भक्त के अलग अलग प्रकार के साधनों की विवेचना अनेकानेक धर्म ग्रंथों और आत्मानुभूति के आधार पर किया है। इस पुस्तक में स्वामी जी ने भक्ति के लक्षण का वर्णन करते हुए लिखा है कि निष्कपट भाव में से ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहते हैं। इस योग का आरंभ, मध्य और अंत प्रेम में होता है। स्वामी जी कहते हैं कि इस भक्त कर्म में श्रेष्ठ और ज्ञान तथा योग से भी उच्च है, क्योंकि इन सब का न कोई लक्ष्य लेकिन भक्त स्वयं ही संध्य और साधन स्वरूप है। नेक्स्ट किताब माई मास्टर 1901। स्वामी विवेकानंद ने 1899 में दूसरी बार पश्चिमी देशों की यात्रा पर गए थे। इस दौरान स्वामी जी ने अमेरिका में और इंग्लैंड में कुछ उल्लेखनीय भाषण दिए। इन व्याख्यानों में उन्होंने भारतीय इतिहास, हिंदू पौराणिक पत्रों से लेकर मानव मन तक कई विषयों में शामिल किया। माई मास्टर किताब 1901 में न्यूयॉर्क और इंग्लैंड में विवेकानंद द्वारा दिए गए 2 भाषणों से संकलित किया गया था। माई मास्टर ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसे विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण के बारे में कुछ बताया था। इनमें स्वामी जी कहते हैं, अगर कभी सत्य का एक शब्द, आध्यात्मिक का एक शब्द है जो मैंने दुनिया में कहीं भी बोला है तो मैं अपने गुरु के लिए ऋणी हूँ। गलतियाँ सिर्फ मेरी हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी किताबों में जो भाषण दिए हैं वो उल्लिखित बताए गए हैं। और आप लोगों को हम बता दें कि उनके द्वारा लिखी गई कई किताबें हैं, जान लीजिए। स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई पुस्तक कर्मयोग है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पूर्ण रूप से बताया है। फिर दूसरी किताब ज्ञान योग है, इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया है। तीसरी किताब भक्ति योग है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया है। चौथी किताब है प्रेम योग। पांचवी किताब है हिंदू धर्म। छठी किताब है मेरा जीवन तथा ध्येय। सातवीं किताब है जाति, संस्कृति और समाजवाद। आठवीं किताब है वर्तमान भारत। नवीं किताब है प्रवाहारी बाबा। 10वीं किताब है मेरी समर नीति। 11वीं किताब है जागृति का संदेश। 12वीं किताब है भारतीय नारी। 13वीं किताब है इस दूत ईसा। 14वीं किताब है धर्म। तो 15वीं किताब है शिक्षा। 16वीं जो किताब लिखी गई है राजयोग, इसके बारे में पूर्ण रूप से बता दिया है। और 17वीं किताब है मरणोपरांत जीवन। इस प्रकार से उनकी किताबों के बारे में मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में बता दिया है। शायद कुछ पुस्तकों के नाम छूट गए हैं, उसे आप लोग यदि जानते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।